இன்னைக்கு எடுத்துன மாதிரியே ஒரு சின்ன வண்டி எடுத்துட்டு முதல்ல ஒரு இடம் ருத்ரநாத். இப்போ நம்ம சத்திரத்தில் வந்து இறங்கி லன்ச் பண்ணிவிட்டு இங்கே ததிச்சு கொண்டு கசரம் கிளம்பிட்டோம். இந்த இடத்த மிஸ்ட்ரி குண்டும் சொல்லுவோம். நாங்கள் எல்லாரும் दधीची कुंड போனோம். நம்ம ग्रुप करा பாருங்க எப்படி வர. दधीच भगवान की जय, तीर्थराज महाराज की जय। ये जो तीर्थ है महाराज जी, ये मिश्रित तीर्थ दधीची कुंड है। मिश्रित का अर्थ होता है मिला हुआ। जब कई चीजें मिला दो तो हो जाएगा मिश्रण। महर्षि दधीच के स्नान करने के लिए देवताओं के द्वारा आकाश पाताल मृत्युलोक से 3.5 करोड़ तीर्थों का जल देवताओं ने 84 कोस भूमि में मिला करके एकत्रित किया। फागुन की पूर्णिमा को जब महर्षि दधीच की तपस्या समाप्त हो गई तो देवताओं ने उठा करके कमंडल महर्षि दधीच को स्नान कराया। तीनों लोकों का जल एक में मिल जाने से इस तीर्थ का नाम मिश्रित तीर्थ दधीची कुंड पड़ा। स्नान करने के बाद में महर्षि दधीच ने जीवित ही बैठ करके अपने शरीर में दही और नमक लगा करके अपने शरीर को देवराज इंद्र की सुरागाइयों को अपना शरीर दधीच जी ने चटवा दिया। क्योंकि वृत्तासुर दैत्य को मारने के लिए महर्षि दधीच की जीवित हड्डियों की आवश्यकता थी। उन्हीं की हड्डियों से विश्वकर्मा उसना ने वज्रों का निर्माण किया, जिनके नाम गांडीव, पिनाक, सारंग और वज्र शक्ति हुई। फिर इन अस्त्रों को देवताओं में बांट दिया गया। गांडीव प्रथम अग्निदेव को मिला। द्वापर में अर्जुन ने महाभारत को विजय प्राप्त किया। पिनाक भगवान शंकर को मिला। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता के स्वयंवर में जनकपुर में तोड़ा। सारंग भगवान विष्णु ने लिया, जिससे विश्व संसार की रक्षा किया। और जब माता दुर्गा की उत्पत्ति हुई तो उसी सारंग को लेकर के माँ दुर्गा ने सिंब निशुंभ रक्तबीज महिषासुर या दैत्यों का वध किया। वज्र शक्ति इंद्र को मिली, जिससे महाबली वृत्तासुर दैत्य का वध हुआ। तब देवासुर जब दधीच जी अपनी हड्डियों का दान देने लगे तो भगवान विष्णु का सिंहासन डगमगाने लगा। साक्षात रूप में भगवान विष्णु ने दर्शन दिया और कहा, हे महर्षि दधीच, तुमने इतना बड़ा अपनी हड्डियों का दान किया है, तो दान के उपलक्ष्य में हमसे कुछ वरदान मांगिए, जिससे हमारा सिंहासन रुके, हम इस पर विराजमान हो सके। तो दधीच जी वरदान भी मांगा, परमात्म कल्याण के लिए अपनी हड्डियां भी दान कर दिया। परमात्म कल्याण के लिए कहा, प्रभु अगर जो आप बारंबार वरदान के लिए हट कर रहे हो तो आगे चलकर कलयुग का समय आएगा, मनुष्य को एक लोक की यात्रा करना मुश्किल हो जाएगा। 3 लोक की कौन कर पाएगा? जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक इस तीर्थ में आकर के स्नान, मार्जन, दान, दर्शन, यज्ञ, हवन, अपने पितरों के लिए पान पुष्प जो भी कर्म करेगा प्राणी, उसको 3.5 करोड़ तीर्थों का, तीनों लोकों का फल प्राप्त होना चाहिए। दधीच जी का जो प्राण निकला, अंत में भगवान विष्णु ने दधीच जी के प्राणों को भगवान विष्णु ने अपने प्राणों में विलीन कर लिया। वह आवागमन से रहित होकर के दधीच जी जो थे वो स्वयं भगवान हो गए। बोलिए दधीच भगवान की जय, बोलो तीर्थराज महाराज की जय। दधीची कोई वीरभद्रा नमन है। என்ன யாழில் எப்படி சூப்பராக உட்காந்துருக்கு பார்க்கணுமே, ஹே கிளாஸாக இருக்கு. दधीचीरो ओपनर
இதோட இந்த வீடியோ முடியுது. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஜெய் ஜெய் சுஷ்ணா, ஜெய் ஜெய் சுஷ்ணா.